हाय एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि बुलडोज़र ऑन द लूज़ इन्होंने क्यों कहा है। क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कानपुर में हिंसा हुई, और उस हिंसा के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो भी आरोपी थे उन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन है उस पर बुलडोज़र चलवा दिया। लेकिन यहाँ पर केस एक ये हो गया कि जो प्रॉपर्टी थी वो महिला के नाम पर थी, मतलब उसकी पत्नी के नाम पर, लेकिन जो वारंट जारी हुआ वो उसके नाम पर जारी कर दिया गया। और इसी से यहाँ पर इस मामले में थोड़ा सा तूल पकड़ लिया है कि ये गवर्नमेंट वैधानिक तौर पर नहीं बल्कि ऐसे आरोपियों को दंड देने के तौर पर ये काम कर रही है। क्योंकि अगर वैधानिक तौर पर करती तो वो कहीं ना कहीं उसे आरोपी के बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो कोर्ट में केस लगा देता उस डिमोलिशन के ख़िलाफ़, और ऐसे केस बढ़ता रहता और कई लंबे सालों तक वो केस चलता रहता है। तो इन सभी चीज़ों पर आरोप लगे। अब वो आरोप कितने हद तक सही गलत हैं हम उनकी टेक्निकल डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, बट जो कुछ भी है वो जो एडिटोरियल में लिखा है मैं उस चीज़ की बात करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप इस एडिटोरियल को खुद भी चाहो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि वहां मैं इसे पीडीएफ के फॉर्म में शेयर कर देता हूं। साथ ही साथ अनअकैडमी पर किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हो SHRI NATH और 10। ये कूपन कोड यूज़ करके जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट है आप उसे अवेल कर सकते हो। तो बुलडोज़र ऑन द लूज, द डेमोलिशन ऑफ द प्रॉपर्टी मुस्लिम एक्टिविस्ट इज़ अ चैलेंज टू द रूल ऑफ लॉ। तो यहाँ पर जो डिमोलिशन हो रहा है मुस्लिम एक्टिविस्ट का, जिसका कानपुर दंगों में नाम निकल कर सामने आया था, तो इनका राइटर का कहना है ये कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ को चुनौती देता है। ये वाली चीज़, डिमोलिशन ऑफ हाउस एंड बिल्डिंग लिंक टू द प्रोटेस्टर इन उत्तर प्रदेश नथिंग बट रिट्रीब्यूशन एंड कलेक्टिव पनिशमेंट टारगेटेड एट मुस्लिम। तो यहाँ पर जो भी उत्तर प्रदेश में जो डिमोलिशन हो रहा है, तो इनका कहना ये है कि ये कलेक्टिव पनिशमेंट दी जा रही है मुस्लिम्स के लिए। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेसिडेंट ऑफ जावेद मोहम्मद, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया एक्टिविस्ट एंड बिजनेसमैन इन प्रयागराज शॉर्टली आफ्टर ही वाज आइडेंटिफाइड बाय पुलिस एज एन alleged conspirator behind the violence during the protest amply demonstrate this। तो यहाँ पर वेलफेयर पार्टी के जो एक्टिविस्ट थे, बिजनेसमैन थे, उनकी प्रयागराज के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी मिली जो मतलब गलत तरीके से बनाई गई थी, उनको क्या किया गया, तहस नहस कर दिया गया। तो अलीज्ड कॉन्स्पिरेशन बिहाइंड द वायलेंस, और यहाँ पर उन पर यह भी आरोप लगा है कि वो कथित रूप से जो वायलेंस हुई कानपुर के अंदर उसके कॉन्स्पिरेटर थे या उसको ऑर्गेनाइज उन्होंने किया था। The fig leap of the legality attached to the claim that the action by the Prayagraj development was to clear an illegal building has been blown away by the fact that notice of demolition was addressed to Mr. Mohammed and not his wife who owned the property। तो यहाँ पर जब प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन पर कार्रवाई है उसका गुब्बारा फूट गया, या वो गलत साबित कब हो गई, जब प्रयागराज अथॉरिटी ने जो नोटिस निकाला वो पति के नाम पर निकाल दिया, जबकि वो प्रॉपर्टी थी किसके नाम पर, उसकी पत्नी के नाम पर थी। तो इन सब चीज़ों से चीज़ें निकल कर बाहर आ गई। द फैमिली चार्ज दैट नोटिस वाज सर्व ओनली डे बिफोर द डेमोलिशन एंड बैक डेट टू May 10 कैन नॉट बी ब्रश्ड असाइड। तो यहाँ पर फैमिली का कहना ये है कि जो नोटिस चिपकाया गया वो एक दिन पहले चिपकाया गया था, लेकिन जो उस नोटिस पर डेट डाली गई वो बैक डेटेड थी, या मतलब बहुत पुरानी डेट उस पर डाली गई थी। इट इज़ वेल नोन दैट द रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट ऑफ इलीगल कस्टम कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट ड्यू प्रोसेस विच इंक्लूड द गिविंग ऑनर occupier an opportunity to herd and finding the alternative accommodation under any existing rehabilitation schemes। तो यहाँ पर किसी भी का भी जब घर हम डिमोलिश करते हैं या वहाँ पर गवर्नमेंट का कोई काम होता है या किसी ने गवर्नमेंट की जगह पर अपनी घर बना लिया हो, तो भी उसका मकान को आप ऐसे ध्वस्त नहीं कर सकते। उसकी एक प्रोसीजर होती है जिसमें उसको कुछ दिन पहले बताया जाता है कि भैया हम ये बिल्डिंग ध्वस्त करने वाले हैं, और आपको जहाँ सामान शिफ्ट करना हो, चाहे किराए से लेना हो या दूसरा घर लेना हो तो ले लो, अब हम आपको ये वाला घर नहीं दे पाएंगे।
तो इन सब चीज़ों की वो होती है, लेकिन इस केस में ये सब चीज़ें नज़रअंदाज मिली। दैट ऑफिशियल क्लेम that notice was served on Mr. Mohammed based on local inquiry show that they were only following order to demolish the building and had not bothered to verify the record of ownership before the actions। तो यहाँ पर जो बुलडोजर चलाने वाले लोग हैं या जो अथॉरिटी है जो फाइनल काम को अंजाम देती है, उसका कहना ये है कि हमें इससे कोई मतलब नहीं रहता कि नोटिस किस दिन चिपका, किसकी प्रॉपर्टी क्या नहीं। हमें सिर्फ इस चीज़ से मतलब रहता है कि हमें ऑर्डर मिला है ऊपर से कि इस बिल्डिंग को हमें गिराना है और उस बिल्डिंग को मैं गिरा देता हूँ। तो ये अथॉरिटी का कहना है। अर्लियर सून आफ्टर वायलेंस वाज विटनेस्ड इन कानपुर, द सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी डेमोलिश अ कमर्शियल बिल्डिंग अलीज्ड लिंक टू वन ऑफ द एक्यूज्ड इन केस। तो यहाँ पर अगर बात करें तो शुरुआत में ही हाल ही में कानपुर ने एक और चीज़ को विटनेस या गवाही के रूप में कानपुर मौजूद है। किस टाइप से कानपुर, मतलब कहना चाहिए कि कानपुर एक चीज़ का गवाह, एक और चीज़ का भी गवाह बना, जिसमें सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कथित रूप से एक बिल्डिंग को ढहा दिया और वो बिल्डिंग एक आरोपी की बिल्डिंग थी, कथित रूप से आरोपी था उसकी बिल्डिंग थी। The latest demolition are linked to the protester that took place in the wake of controversial remark made by the now suspended BJP spokesperson नूपुर शर्मा on the prophet। तो यहाँ पर जो कानपुर के अंदर जो दंगे हुए या जो भीड़ जुटी थी वो तो आपको मालूम ही है कि क्यों ये सब हुआ था। वो सब हुआ था नूपुर शर्मा के सस्पेंशन को लेकर, या नूपुर शर्मा का जो रिमार्क था प्रॉफिट को लेकर, उस पर ये सब के सब इकट्ठा हुए थे वहाँ पर लोग। वाइल द सेंटर हैज़ सॉट क्लैरिफाई टू इस्लामिक कंट्री दैट इट डज नॉट ब्रूक एनी डिसरिस्पेक्ट टू एनी रिलीजन। तो यहाँ पर अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर तो प्रयास क्या का जो मुस्लिम कंट्री है उनको तो उसने बता ही दिया है कि भैया हमारा किसी भी प्रकार से ऐसा मत नहीं है कि हम किसी के धर्म को नीचा दिखाएं या दबाने की कोशिश करें। यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ वांट टू सेंड आउट अ मैसेज दैट ही विल नॉट ब्रूक एनी प्रोटेस्ट ऑन दिस इशू। लेकिन एक दूसरी तरफ जो योगी आदित्यनाथ है वो इस प्रकार का मैसेज सेंड करना चाहते हैं कि इस मुद्दे पर हम किसी को भी माफ़ नहीं करेंगे, चाहे आप कोई भी हो, आप गवर्नमेंट को और लॉ को हाथ में नहीं ले सकते, और अगर लेंगे तो उनका क्या परिणाम होगा वो सब जानते हो। भले ही चाहे आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, चाहे भले ही आपके कितने ही मुस्लिम राष्ट्र समर्थन करते हो ना करते हो, इट डजंट मैटर। इट इज़ नाउ वेल एस्टेब्लिश्ड पैटर्न दैट बिल्डिंग बिलोंगिंग्स टू दोज हु नेम्ड आर लिंक्ड विथ और विदाउट एविडेंस टू राइट प्रोटेस्टर आर चोजन फॉर डिमोलिशन। तो यहाँ पर अब ये वेल एस्टेब्लिश्ड हो गया है, मतलब ये पैटर्न बिल्कुल बन ही गया है कि जिसने भी राइट किए प्रोटेस्टर में जिसका नाम आ गया, भले ही चाहे कथित रूप से हो, सही हो गलत हो, उनकी बिल्डिंग तो गिरने ही वाली हैं। फॉर पॉलिटिकल पर्पस इट इज़ प्रेजेंटेड एज अ स्ट्राइडेंट एक्शन अगेंस्ट एंटी सोशल एलिमेंट फॉर राइटिंग एंड फॉर द लीगल पर्पस। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल या राजनीतिक रूप से इस चीज़ को ऐसे दर्शाया जा रहा है कि एक बहुत ही कड़ी सज़ा के तौर पर सज़ा दी जा रही है ऐसे लोगों को जो कानून हाथ में लेते हैं या दंगे भड़काने का प्रयास करते हैं। इट इज़ पोर्ट्रेट एज अ रिमूवल ऑफ इनलीगल एंड कंस्ट्रक्शन। और यहाँ पर लीगली इसको इस हिसाब से प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये हम इनलीगल कंस्ट्रक्शन ही ख़त्म कर रहे हैं। इट इज़ अनफॉर्चुनेट एंड डिफाइनिंग फीचर ऑफ दोज कॉन्वोल्यूट टाइम दैट स्टेट टेक प्लेस सच प्राइड इन demolishing building that they want the bulldozer to symbolize their purported resolve the keeping minority under checks। तो यहाँ पर दिक्कत ये है, ये दुर्भाग्य की बात है कि जो माइनॉरिटी हैं उनको अंडर चेक रखने के लिए एक बुलडोजर का प्रयोग किया जा रहा है, उसको बहुत से लोग समर्थन भी कर रहे हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑर्डर द स्टेटस क्यू बी मेंटेन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेमोलिशन एट जहांगीरपुरी। अगर जहांगीरपुरी की बात करें तो जहांगीरपुरी में भी बुलडोजर पहुंच गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी और उसने कहा कि वहाँ जो भी स्टेटस क्यू या जस की तस स्थिति है उसको मेंटेन किया जाए। एंड 6 सीनियर एडवोकेट हैव अपील टू सुप्रीम कोर्ट टू टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंट
ऑफ द डेमोलिशन वेदर द कोर्ट एक्ट और नॉट। तो यहाँ पर साथ ही साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी कहा कि भैया सुप्रीम कोर्ट आप सुओ मोटो मतलब आप आगे आकर ही इस चीज़ का संज्ञान लें। वेदर द कोर्ट एक्ट और नॉट देयर इज़ अ लिटिल डाउट दैट डेमोलिशन अमाउंट टू एन abuse ऑफ पावर, चैलेंज टू रूल ऑफ लॉ एंड और inherently illegal due to the absence of due process और proportionality। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह होगी अब कोर्ट इस चीज़ को सुओ मोटो या जो भी है उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है या नहीं, इस मुद्दे को, ये अलग बात है। देयर इज़ अ लिटिल डाउट दैट डेमोलिशन अमाउंट टू एन अब्यूज ऑफ पावर। लेकिन जो डेमोलिशन है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को दिखा रहा है कि पावर का मिसयूज़ हो रहा है और जो रूल ऑफ लॉ है उसको चैलेंज किया जा रहा है। आर इनहेरेंटली इनलीगल, और ये आंतरिक इनहेरेंटली मतलब एक प्रकार से इनलीगल है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ड्यू प्रोसेस और प्रोपोर्शनैलिटी। बजाय इसके कि आप सामने वाले को कुछ समय दो कि भाई आपकी बिल्डिंग हम कराने वाले हैं, आप जहाँ किराए से जाना चाहे तो किराए से चले जाओ या इतनी देर में खाली कर दो। तो ये एक ड्यू प्रोसेस होती है, बगैर इसको फॉलो करके अगर आप किसी भी प्रकार की ये बिल्डिंग करा रहे हो तो ये कहीं ना कहीं इलीगल है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ एडिटोरियल। तो आई होप आपको एडिटोरियल समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर दिस।